बिहार चुनाव में अब नफरत की राजनीति फिर सिर चढ़कर बोल रही है। चुनावी मंचों पर नेताओं की जुबान से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो समाज में विभाजन और घृणा को हवा दे रहा है। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने बिहार के दानापुर में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। इस एक बयान ने पूरे बिहार की सियासत में आग लगा दिया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर है और जनता सवाल पूछ रही है, क्या यही एक मुख्यमंत्री की भाषा है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक भाजपा की ओर से प्रचार करने पहुंचे थे। मंच पर आते ही उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए। इस बयान के बाद वहां मौजूद भाजपा समर्थकों ने तालियां बजाई, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया, बल्कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिश भी की है। बिहार के चुनावी मैदान में हमेशा जाति, धर्म और विकास के मुद्दे टकराते रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुर्का चाहिए बयान ने पूरे चुनावी माहौल को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की बहस में बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अब भाजपा की पुरानी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। धर्म की राजनीति से ध्यान हटाकर मुद्दों को बदल देना, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे सवालों से बचने के लिए नफरत का कार्ड खेलना भाजपा की पहचान बन चुका है। बिहार की धरती पर एक बार फिर वही दोहराया जा रहा है। भाजपा ने योगी को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा है और आते ही उन्होंने नफरत का तीर छोड़ दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष फर्जी वोट डालने के लिए बुर्के का सहारा लेना चाहती है। यानी उन्होंने यह आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाएं बुर्के में पहचान छिपाकर फर्जी वोट डालेगी। इस बयान में कई परतें हैं। एक तरफ ये धर्म पर हमला है तो दूसरी तरफ महिलाओं की गरिमा पर। चुनाव आयोग के नियम साफ कहते हैं कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। लेकिन चुनाव आयोग अब तक चुप है, ना कोई नोटिस ना कोई कार्रवाई। ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का बयान दिया हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या फिर हरियाणा का या महाराष्ट्र का। हर बार उन्होंने मुसलमानों, हिजाब या मदरसों का जिक्र कर नफरत को हवा दी है। रिपोर्ट्स कहती है कि हेट स्पीच देने वाले नेताओं की सूची में योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के नाम आते हैं। भाजपा के लिए नफरत की राजनीति अब एक रणनीतिक टूल बन चुका है। जब विकास की बात खत्म होती है, वहां धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है। जनता महंगाई, नौकरियों और अपराध पर चर्चा चाहती है, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर ध्यान भटका दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि जब जनता के सवालों का जवाब ना हो तो भाजपा बुर्का और हिजाब का कार्ड खेलती है। आरजेडी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बिहार में प्रचार करने नहीं, नफरत फैलाने भेजा है। कांग्रेस ने भी कहा कि ये बयान महिलाओं की बेइज्जती है और भाजपा की मानसिकता को उजागर करता है। इसी बीच चुनाव आयोग और महिला आयोग की चुप्पी भी सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शायद जब बयान सत्ता पक्ष की ओर से आते हैं तो कानून भी धीरे चलता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। धर्म के नाम पर बोलो, नफरत फैलाओ और फिर राजनीतिक भाषण कहकर बच निकलो। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा का मकसद साफ है। जब बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा होगा, जब युवाओं को नौकरी ना मिल रही हो, जब किसान परेशान हो, तब बुर्का और हिजाब जैसे शब्दों से बहस को भटकाना चुनावी हथियार बन चुका है। यही कारण है कि हर बार जब चुनाव आता है, भाजपा नेता किसी न किसी धार्मिक विवाद को हवा दे देते हैं। तो सवाल यही है, क्या बिहार चुनाव में बुर्का और मुसलमान जैसे शब्द फिर से असली मुद्दों को ढक देंगे? क्या भाजपा एक बार फिर धर्म के नाम पर वोट बटोरने में सफल होगी, या इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी? चुनावी मंच पर गूंजता ये बयान
साफ करता है कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ के लिए धर्म ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन बिहार की जनता अब शायद विकास की राजनीति चाहती है। आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बिहार ने नफरत को चुना या नए भविष्य को। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, इसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।